हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक जो है उसका सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। ये कक्षा 11 यानी 11th क्लास की विषय भूगोल ज्योग्राफी को हम उसके पहले पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम उसके दूसरे चैप्टर यानी पार्ट 2 को हम पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं। हिंदी की हो गई, राजनीति की हो गई, अर्थशास्त्र की हो गई, ठीक है ना। आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दिया हूँ। ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी और आप चैनल में खोज करके भी देख सकते हैं। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो ट्रिकी हिंदी साहित्य को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा जब कहीं भी आपको समस्या हो, कोई भी कुछ बात पूछनी हो तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की भूगोल चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है ना। पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई और उसका कैसे विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम संक्षिप्त पुनरावृत्त नोट्स लेके आए हैं, मतलब नोट्स पर आधारित हम आपको पढ़ाएंगे। आप बने रहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं और यहाँ समस्त जीव निर्जीव का निवास है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकार वैज्ञानिकों के लिए सदा चिंतन का विषय रहा। यह अध्याय पृथ्वी की नहीं वरन ब्रह्मांड की एवं उसके अन्य सभी खगोलीय पिंडों का निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस अध्याय के प्रश्नों को के माध्यम से जानना एक नया अनुभव होगा। मतलब प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखते हैं तथ्य परक। सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य, पहला तथ्य जो आता है वह है सर्वप्रथम एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो सबसे पहले किसने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी? इमैनुअल कांट ने। कहाँ के थे? जर्मन के थे। दूसरा, गणितज्ञ लाप्लेस ने 1796 में कांट के सिद्धांत का संशोधन प्रस्तुत किया, जो कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। निहारिका परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको कंपटीशन में मिलेगा। इस परिकल्पना के अंतर्गत ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध रखते हैं। तो निहारिका परिकल्पना के आधार पर उन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए हुआ और पदार्थों के बादल से हुआ, ठीक है ना, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध रखते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, चेम्बरलेन एवं मोल्टन ने 1900 ईस्वी में कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसकी वजह से तारे की गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर पृथक हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यही धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। इसको द्वैतारक सिद्धांत का नाम दिया गया। चेम्बरलेन एवं मोल्टन ने द्वैतारक सिद्धांत का नाम दिया। और किस प्रकार उसका मतलब ग्रहों का निर्माण उन्होंने बताया, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चौथा जो है बिग बैंग सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्थाओं में हुआ। सबसे पहले वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बहुत छोटे गोल रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन ज़्यादा सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा, 3 लाख वर्षों के दौरान बिग बैंग से तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। तीसरा, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोल रूप में भीषण विस्फोट हुआ।
इस तरह की विस्फोट प्रक्रिया से बहुत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी जारी है। मतलब बिग बैंग के आधार पर कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है आज भी उसका निर्माण प्रक्रिया जारी है। पांचवा जो आया, आकाशगंगा के असंख्य तारों का समूह कहा। आकाशगंगाओं का विस्तार इतनी तेजी से होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के मध्य हो सकता है। आकाशगंगा की उत्पत्ति का आरंभ हाइड्रोजन गैस से बने बड़े बादल के इकट्ठे होने से हुई, जिसको निहारिका कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है ना। सातवां जो पृथ्वी की उत्पत्ति के रूप में आया कारण, हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह है। सौरमंडल का जनक निहारिका को माना जाता है। उसके ध्वस्त होने क्वाक्रोड के बनने को आरंभ लगभग 5 से 5.6 अरब पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब पहले हुई। ये तथ्य हैं, इनको आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना। 8वां, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। 9वां जो है, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के समय पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। ठीक है ना। इसके द्वारा ही आज के वायुमंडल का उदय हुआ। प्रारंभ में वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। तो प्रारंभ में वायुमंडल में क्या क्या पाया गया? नाइट्रोजन पाया गया, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। 10वां जो कारण है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए तथा वायुमंडल 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से भर गया। इस प्रकार हुआ। 11वां जो कारण है, ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो ये रहे 11 प्रमुख कारण जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ठीक है ना। कैसे उत्पत्ति हुई, कैसा उसका विकास हुआ। तो इन तथ्यों को आप जरूर देखिएगा और इन तथ्यों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। इन तथ्यों को याद करके आप नोट्स भी बना सकते हैं और एक बार किताब को पढ़ भी सकते हैं। कहीं थोड़ा शब्दों में थोड़ी पाई मात्रा की अशुद्धियाँ हैं, उनको आप सुधार लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसको प्रश्नोत्तर मिलेगा, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल में पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करूँ। ठीक है ना। क्योंकि ये आप क्लास के दृष्टि से तो ये वीडियो महत्वपूर्ण ही है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी को पढ़ने में जब आप जैसे यूपीएससी पीएससी की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं तथ्यपरक लाया हूँ। पूरा चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाता ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।